कांग्रेस का युवाओं पर फोकस। 50% युवाओं को टिकट देगी कांग्रेस। युवाओं को आरक्षण देने पर विचार। युवा कार्ड पर बीजेपी का वार। उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में पार्टी का फोकस युवाओं पर रहा। देश के युवाओं को लुभाने के लिए कांग्रेस ने युवाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। हालांकि कांग्रेस के इस फैसले पर अब छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि कांग्रेस परिवारवाद से उभर कर काम करेगी, तभी देश में तरक्की कर पाएगी। कांग्रेस के चिंतन शिविर में बहुत सारी बातें निकल कर के आई है और उसमें एक महत्वपूर्ण आया है कि युवाओं के हाथ में बागडोर सौंपी जाए। कि युवाओं के ऊपर जो जोर दिया गया है, उन्होंने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से युवाओं को बागडोर सौंपा गया है और आज कांग्रेस जो खिसकती जा रही है, जो सिमटती जा रही है, इस बात को लेकर के चिंता व्यक्त किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि गाड़ी वहीं अटक जाती है जब गांधी परिवार का नाम आता है। बीजेपी अक्सर कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर हमला बोलती रही है, लेकिन उदयपुर घोषणा पत्र से साफ है कि कांग्रेस अब युवाओं पर फोकस करने जा रही है। पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए आरक्षण लागू करेगी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। पार्टी संगठन में 50% पद युवाओं को दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी आलाकमान के इस फैसले को अच्छा कदम बता रही है। कुल मिला के जो निर्णय लिए गए हैं, उसमें सबसे बड़ा निर्णय ये है कि आने वाले समय में न केवल संगठन के पदों पर बल्कि चुनावी मैदान में भी आपको 50 साल के कम उम्र के लोगों का प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखाई देगा। अब ये मैं समझता हूँ कि नौजवानों को पार्टी की ओर आकर्षित करने का सबसे बड़ा फैसला है। कांग्रेस में लंबे समय से युवाओं को संगठनात्मक जिम्मेदारी देने को लेकर तीखी बहस चल रही है। छत्तीसगढ़ के परिवेश में देखें तो वर्तमान में कांग्रेस के 71 विधायक हैं। इनमें से 46 विधायकों की उम्र 50 के पार हो चुकी है। ऐसे में किसका टिकट कटेगा और किसे मिलेगा, इस पर अब सभी की नजर है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस पर परिवारवाद के जरिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। दामिनी बंजारे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। कांग्रेस से बहुत बेहतर तरीके से जानती है कि अगर उसे अगले लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ना है, विधानसभा चुनाव में जहां जहां उसने हार ली है और जहां जहां वो जीत कर 2018 में आई थी या उसके पहले के चुनाव में आई थी, उसे अगर वापस रिपीट होना है तो युवाओं का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। और युवाओं को अगर पार्टी से जोड़ना है तो निश्चित तौर पर उनके लिए बात करना बेहद ज्यादा जरूरी है। बहुत साफ कर दिया है कांग्रेस के इस चिंतन शिविर ने, जिसे नव चिंतन शिविर का नाम दिया गया था। उसमें साफ कहा गया है कि अगर छत्तीसगढ़ के परिपेक्ष में बात करूं, 90 विधानसभा छत्तीसगढ़ में 45 विधायक 50 से कम उम्र वाले होंगे और संगठन में भी युवाओं को 50% भागीदारी देने की बात कांग्रेस पार्टी ने की है। हालांकि अभी चिंतन शिविर से बात निकल कर आई है 2023 के चुनाव में, अभी काफी लंबा समय है, लेकिन अभी से नेताओं की धड़कनें बढ़नी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें हम, 71 विधायक हैं कांग्रेस के, जिसमें 46 विधायक 50 साल से उम्र से ज्यादा है। मंत्रिमंडल की अगर बात करें, मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 13 मंत्री होते हैं, उसमें 11 मंत्री जो हैं 50+ हैं। मतलब साफ है, अगर टिकट का बंटवारा इसी तरह होता है तो 90 विधानसभाओं के जो विधायक चुने जाने, उसमें 45 50 से कम उम्र के होंगे। मतलब साफ है, जितने लोग अभी हैं उसमें आधे से ज्यादा की टिकट कटना तय मानी जा रही। तो फिलहाल इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। 50 पार टिकट से बाहर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं फिलहाल। मेरे साथ सुरेंद्र वर्मा जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ दिव्या दुबे जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले उन्हीं के पास चलता हूं। दिव्या जी, 71 विधायक हैं कांग्रेस के, 46 विधायक 50+ हैं। मंत्रियों की बात करें तो केवल 2 मंत्री, उमेश पटेल और रुद्र गुरु, जो 50 साल से कम उम्र में हैं। यही फॉर्मूला अगर आगे बढ़ता है तो आधे से ज्यादा विधायक और मंत्रियों को तो घर में बैठना पड़ जाएगा। क्या वाइबल लग रहा है? और दूसरी बात, एक परिवार एक टिकट की बात भी कांग्रेस पार्टी हर समय करती है, लेकिन चुनाव आते आते ये सब चीजें कहीं ना कहीं छुप सी जाती, गौण सी हो जाती। क्या लगता है ये वाइबल हो पाएगा 50 साल से कम उम्र के लोगों को 50% टिकट देने का फॉर्मूला?
जी, मैं अपनी बातें 2 लाइनों से शुरू करना चाहूंगी कि यदि युवा को हम उल्टा पढ़ें तो वायु हो जाता है, जो कि एक तूफान लाने के लिए काफी है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की देश में जो स्थिति है, तो उसको एक ऐसे ही मिराक्युलस चेंजेस की कहीं ना कहीं बहुत सख्त आवश्यकता है। तो यदि इस तरीके का कोई डिसीजन लिया गया या एक प्रारूप तैयार किया गया है नव संकल्प शिविर में कि 50% टिकटें 50 साल से कम उम्र के लोगों को दी जाए और बाकी की जो रेस्ट ऑफ द टिकट्स है वो 50 साल से ज्यादा लोगों को दी जाए, तो इसमें इसका बहुत एक पॉजिटिव साइड हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि युवा जो होते हैं वो ऊर्जावान होते हैं और आज देश में युवाओं का ही बोलबाला है। अभी तक हम हमेशा किताबों में पढ़ते हैं कि युवा जो होते हैं देश की तरक्की में बहुत बड़ा हाथ युवाओं का होता है। तो मुझे लगता है कि अब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ गया है। हालांकि अभी अगर हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अभी 1.5 साल है विधानसभा चुनाव को, तो ये काफी कुछ प्री मैच्योर सिचुएशन है, क्योंकि उस समय क्या सर्कमस्टेंसेस रहेंगे, उस समय बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा, किस तरीके की सिचुएशन रहेगी प्रदेश में, वो हम अभी नहीं कह सकते। पर यदि ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव रूप से हम इसको देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। सुरेंद्र जी, पार्टी का, क्योंकि आपकी पार्टी का ही मामला है तो सबसे पहले आप ही के पास मैं चलता हूं। 71 विधायक हैं आपके पास, 46 जो विधायक हैं वो 50 उम्र पार कर चुके हैं, मंत्रियों में 11 मंत्री 50 उम्र पार कर चुके हैं। सबसे ज्यादा धड़कनें तो आपकी पार्टी के विधायकों की बढ़ गई होगी, जैसे उन्होंने सुना होगा कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। आदित्य जी, हमारा देश युवाओं का देश है और निश्चित रूप से वर्तमान हम यदि परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें तो संगठन में भी कांग्रेस ऐसी पार्टी है जहां युवाओं को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है। सामाजिक न्याय हमारी पार्टी का मूल ध्येय है, यहाँ महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलता है, युवा भी है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिला है। हमारे यहाँ अभी भी वर्तमान विधानसभा में हम चर्चा करें तो हमारे 25 विधायक ऐसे हैं जो 50 के नीचे वाले हैं और निश्चित रूप से संगठन में भी बड़ी संख्या है। हमारे बहुतायत जो पदाधिकारी हैं वो 50 के नीचे हैं और ये पूरे देश में लागू करने का फार्मूला इसलिए लाया गया है कि आज जो देश के समक्ष जो हालात हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं पे हमला हो रहा है, जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी और असमानता देश के सामने है, तो निश्चित रूप से युवा सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। और जहां भी इस प्रकार की जो निरंकुश व्यवस्था के खिलाफ, अधिनायकवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है, तो उसमें युवाओं की ऊर्जा और वरिष्ठों का, जो वरिष्ठ हमारे नेता हैं, उनके तजुर्बे का जो कॉम्बिनेशन निश्चित रूप से चिंतन शिविर में, नव संकल्प शिविर में निकल के आया है। तो ये निश्चित रूप से इसके परिणाम आगामी समय में देखने को मिलेगा। न केवल चुनाव में बल्कि संगठन में भी युवाओं की बड़ी भूमिका होगी, बड़ी भागीदारी होगी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है और जिस प्रकार से जुमलेबाजी और कथनी करनी में जो अंतर है, उसको याद दिलाने के लिए युवाओं का एक बड़ा रोल, एक अहम रोल, न केवल राजनीति के, सक्रिय राजनीति के निर्वाचन के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से, बल्कि संगठन में भी उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सुरेंद्र जी, लेकिन आपकी पार्टी के बुजुर्ग युवाओं को सामने आने देंगे? ऐसा लगता तो नहीं अभी तक, जहां सामने आते हैं युवा पीछे ढकेल दिए जाते हैं, लगता है सामने आने देंगे? बिल्कुल। देखिए आदित्य जी, पहले भी हमने देखा, आज यदि आप पीसीसी की चर्चा करेंगे तो पीसीसी में बड़ी संख्या में महामंत्री जो हैं वो आधे से ज़्यादा जो है 50 से नीचे वाले हैं और पूरी सक्रियता से, पूरी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। जो मंत्री भी हैं, जैसे उमेश पटेल जी हैं, युवा मंत्री हैं, संसदीय सचिव, बड़ी संख्या में अधिकतर संसदीय सचिव जो हैं वो युवा हैं, 50 के नीचे हैं। तो ये भूमिका पहले से ही छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी और छत्तीसगढ़ सरकार में युवाओं को ये भूमिका दी गई है और आने वाले समय में और निश्चित रूप से युवाओं की भागीदारी, सक्रियता और उनको जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। श्रीचंद जी, आपकी पार्टी का तो और बुरा हाल है। अगर यही फार्मूला आपकी पार्टी में लागू कर दिया जाए तो केवल रंजना साहू और सौरभ सिंह, ये 2 विधायक ही बचेंगे। बाकी तो 14 जो विधायक हैं उसमें 12 विधायक आपके 50 के ऊपर हैं। और वैसे भी बातचीत तो यही आ रही कि पूरे हो सकता है 90 के 90 नए चेहरे देखने वाले समय में आपको मिले। कांग्रेस की जो रणनीति है, अगर कांग्रेस इस रणनीति पर जाती तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस भी जानती युवाओं को साथ में लेकर जरूरी है जाना। आप किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस के इसको? और दूसरी बात, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, क्या भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और खराब नहीं होगी अगर भारतीय जनता पार्टी में भी इस प्रकार का फॉर्मूला लागू होता है तो? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर का मामला है, जो इन्होंने प्रस्ताव पारित किए हैं, क्या ये धरातल पे स्वयं उतार पाएंगे? एक परिवार एक पद, आपके अभी नहीं है, अभिषेक जी भी थे, रमन सिंह जी भी थे, ये अलग चीज है, कहीं नहीं उतरती ये सब चीजें। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, 3 प्रमुख पदों पे 3 लोग बैठे हैं और 2 सांसद हैं लोकसभा में। और लगातार हम देखें, ये 50 साल की बात करते हैं तो राजस्थान में गहलोत जी को मुख्यमंत्री बना के बैठे हैं,
इतनी बड़ी उम्र के हैं, चाहते तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना सकते थे, अच्छे युवा थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके पास थे, अगर ये युवाओं को तवज्जो देते तो शायद इनके पार्टी के युवा इधर उधर नहीं जाते। असम में भी आज अगर भारतीय जनता पार्टी के पास, तो कांग्रेस से आए हुए लोग जो कहीं न कहीं घुटन महसूस करते रहे। ये प्रस्ताव पारित करने से कुछ नहीं होगा, क्रियान्वय करना सबसे कठिन काम है इनके सामने, और कांग्रेस क्रियान्वय नहीं करती, बात करती है। यूपी में उन्होंने 1/3 महिलाओं को टिकट देने की बात की, दी भी, लेकिन उसके साथ 4 राज्य और हो रहे थे चुनाव, वहाँ क्यों नहीं इस फार्मूले की बात की? अलग अलग राज्य का अलग अलग फार्मूला होगा क्या? नौजवान किसी एक प्रांत, बाद में ये कह देंगे हमने किसी प्रांत के लिए कह दिया था। क्या ये संभव है कि 50 साल से नीचे के लोगों को ही टिकट देंगे? क्या इतनी लीडरशिप उभर कर इनके पास आ चुकी है? लीडरशिप का वैसे ही अभाव है, अकाल पड़ा हुआ है कांग्रेस पार्टी में। सुंदरानी जी, मैं बीच में रोक रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है 2018 का जब चुनाव हुआ, अमित शाह आए थे, 65+ का नारा देके गए थे। उस नारे का क्या हुआ? 65+ तो कांग्रेस के पास आ गई। तो क्या आप लोग भी केवल नारों पे बात करते हैं, धरातल पर नहीं थे 2018 में? नारों पे बात नहीं करते हम लोग, धरातल पे बात करते हैं। कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, इतने सारे देश के राज्य हैं, सभी राज्यों में माननीय अमित शाह जी संचालन करते हैं। हो सकता है कई बार चूक हो जाती है, चूक राजनीति में होती है। कहीं न कहीं हमारी स्थानीय स्तर पे कमियां रह गई होगी, जिसके कारण हम 15 सीट पे सिमट गए थे। 65 के बजाय हम 15 सीट जीत पाए थे। हमें कहने में कोई संकोच नहीं, कोई न कोई हमारी स्थानीय स्तर पे चूक थी। कोई केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए जिम्मेदार नहीं था। केंद्रीय नेतृत्व की तो जो योजनाएं थी उसका लाभ अगर नीचे तक जनता तक पहुंच जाए, आज भी केंद्र की जो हमारी योजनाएं चल रही हम जनता तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, संदेश देने का काम कर रहे हैं, हम फिर से सत्ता में लौटेंगे। क्योंकि 3.5 साल में जो दुर्दशा छत्तीसगढ़ की लोगों ने देखी है वो सामने है सबके, उसको कहने की जरूरत नहीं। चलिए 2023 में उसका इंतजार करेंगे। दिव्या जी मेरे साथ जुड़ी। दिव्या जी, कांग्रेस को निश्चित तौर पर युवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। छत्तीसगढ़ में हम देखें तो इस बार के जो विधायक चुनकर आए सभी नए चेहरे थे। आप देख लीजिए बलौदाबाजार की कसडोल में जो चेहरा शकुंतला का सामने आया था, ऐसा लगता था गौरी शंकर अग्रवाल के सामने शकुंतला को नाम तक कोई नहीं जानता था, लेकिन वो जीत कर आई। हमने रंजना साहू को वहां भारतीय जनता पार्टी का देखा, नया चेहरा था, जीत करवाई। नए चेहरे जहां भी आ रहे हैं उनको सफलता मिल रही है। कांग्रेस के लिए जरूरी भी है, क्योंकि हो सकता है छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी स्थिति हो, लेकिन बाकी राज्यों में स्थिति क्या हमने देखा है। लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति हुई कांग्रेस की 2019 में, वो हमने देखा है। युवाओं पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी, लेकिन जो स्थिति है कांग्रेस की अंदरूनी अगर मैं बात करूं तो जो बुजुर्ग नेता है वो युवाओं को आगे आने देते नहीं है। क्या ये फॉर्मूला सस्टेन कर पाएगा, लगता है ऐसा? देखिए, निश्चित तौर पर यदि हम पिछले 2018 के चुनाव की बात, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव की बात करें तो अभी छत्तीसगढ़ में 30 से ज्यादा जो विधायक हैं वो 50 साल से कम उम्र के हैं और 70 मतलब एक फुल मैंडेट छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को मिला और कांग्रेस पार्टी को मिला और आज अच्छा खासा वो काम कर रही है। और यदि हम देश की बात करें तो अभी कांग्रेस ने एक ऐसा प्रारूप बनाया है तो जिसमें 50% जो बचा वो 50% है वो सीनियर या दिग्गज नेताओं को वो देंगे और 50% जो देंगे वो 50 साल से कम उम्र के लोगों को देंगे। तो ये एक तरीके का एक ऊर्जा और अनुभव का एक अच्छा समन्वय इसको हम कह सकते हैं कि कुछ अनुभव वाले लीडर हो सकते हैं और कुछ ऊर्जावान लीडर्स होंगे, तो मिलजुल कर एक अच्छा गुड गवर्नेंस के लिए ये सब मिलके काम कर सकते हैं यदि इस प्रारूप में इम्प्लीमेंटेशन होता है तो। आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं सुरेंद्र जी जो इंतजार कर रहे हैं कब उनको टिकट मिलेगी। उनके लिए तो कम से कम बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि 2018 निकल गया, 2013 निकल गया, 2008 निकल गया, टिकट के इंतजार में। अब कम से कम 50% उनके लिए रहेगी सीटें। तो ज्यादा युवा जो है जो फोकस्ड हैं कहीं ना कहीं एनएसयूआई में जो लगातार काम करते हैं, यूथ में आपने लंबे समय से काम किया, धनंजय सिंह ठाकुर इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, सुशील आनंद शुक्ला, ये सब लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक मार्ग बन रहा है आने वाले 2023 के चुनाव के लिए। आदित्य जी, निश्चित रूप से कांग्रेस जो कहती है वो करती भी है, ये प्रमाणित भी है। 2018 के चुनाव में हम अगर नजर डालें तो जिस प्रकार से रविंद्र चौबे, सत्यनारायण शर्मा, धनंजय साहू जी जैसे वरिष्ठ नेता का तजुर्बा हमें मिला और उसी प्रकार से एनएसयूआई की आपने बात की, धर्मेंद्र यादव जो यूथ कांग्रेस के बड़े नेता थे, विकास उपाध्याय, शकुंतला साहू जिस प्रकार से पंचायत प्रतिनिधि थी, तो निश्चित रूप से जो देवेंद्र यादव तो ये जो कॉम्बिनेशन है जो युवा की ऊर्जा और वरिष्ठों के तजुर्बे का, वो पहले से छत्तीसगढ़ में हम देखते आए हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी ये दिखेगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सुंदरानी जी कह रहे थे, आपको याद होगा आदित्य जी, जो
14 का लोकसभा चुनाव था, 70+ वालों को बैठाया गया था, यही कह के कि अब उनको मार्गदर्शक मंडल में जिस प्रकार से अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत जी, तो इस प्रकार ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये अवसरवादिता है, ये एक परिवार को लक्ष्य करके जो आरोप लगाते हैं, उसी परिवार से 2 लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे सांसद है, मेनका जी और वरुण जी। और सिंधिया हमारे पार्टी में जब तक थे तब तक वो परिवारवाद का उदाहरण था, और ये जब इनकी पार्टी में गए तो सारे पाप धुल गए। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। आज सारे दागी, सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में जाके सदाचारी हो गए, चाहे येदुरप्पा हो, चाहे मुकुल राय जी हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है। देश की जनता ने देखा है, मूल एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का पूंजीवाद है, हम दो और हमारे दो का भारतीय जनता पार्टी के सत्ता और संगठन में पूरी तरह से कब्जा है, अधिनायकवाद है। लेकिन कांग्रेस की लड़ाई हमेशा से सामाजिक न्याय के लिए लड़ी रही है, युवाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से इस लड़ाई में युवाओं का बड़ा योगदान होगा, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी भूमिका होगी। श्रीचंद जी, आपकी पार्टी के जो लोग हैं जिनके प्रतिनिधित्व में आपने 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, डॉक्टर रमन सिंह हो गए, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हो गए, अजय चंद्राकर हो गए, शिवरतन शर्मा हो गए, ये सब वो लोग हैं जिन्हों आज भी ये चाह रहे हैं कि इन्हीं का नेतृत्व 2023 में भी रहे। लेकिन उन युवाओं ने क्या बिगाड़ा है? ओपी चौधरी आपके पास आए हैं, आपके पास एक से एक लीडर्स हैं जो आज यूथ हैं, आने वाले समय में बहुत अच्छा वो कर सकते हैं। लेकिन पहली पंक्ति के लोग जब हटेंगे तब तो दूसरी पंक्ति के लोगों को आने का मौका मिलेगा। लेकिन अभी भी वही लोग हैं, वो अभी भी वही चाहते हैं कि 2023 का चुनाव भी उनके प्रतिनिधित्व में लड़ा जाए। सही लगता है? देखिए, हमारे यहाँ भी जो युवा लीडरशिप है, ओपी चौधरी का उपयोग किया जा रहा है। अमित साहू हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं, लगातार उनका उपयोग संगठन स्तर पर किया जा रहा है। बड़ी लंबी श्रृंखला है हमारे यहाँ। देखा जाए तो भारतीय जनता युवा नवीन मार्कंडे जी हैं, ऐसे में गिनाने पड़ूंगा तो सैकड़ों की संख्या में हमारे पास युवा निकल आएंगे। और पिछली बार भी वो विधानसभा में थे, ठीक है, 2018 पिछली बार। लेकिन सिंधानी जी, अगर आप लोग टिकट बदल देते ना, अगर 50% भी टिकट बदल देते तो शायद ये परिस्थिति नहीं होती, ये आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। लेकिन वही हुआ जो पहले से तय था। नहीं, हमने पिछली बार भी 25 से 28 टिकटें बदली थी, और उस हर चुनाव में हम लोग 20, 25, 30 सीटें बदलते हैं, और अभी भी बदलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में जीताऊ उम्मीदवारों पे ही दाव पार्टी लगाएगी, और सरकार बनाना है। निश्चित रूप से हम 2023 के चुनाव में सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी जनाधार धीरे धीरे खोते जा रही है, जनता के बीच में विश्वसनीयता उसकी समाप्त हो गई। इसीलिए नए नए प्रयोग की बात ये कर रहे हैं, लेकिन ये कितना धरातल पे इन प्रयोगों को कर पाएंगे, इसमें यह विश्वसनीयता का प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है इन सब चीजों। सुरेंद्र जी। आदित्य जी, आपने कहा 65+ का नारा था भारतीय जनता पार्टी का। आपको याद होगा कि इनके जो मिस्ड कॉल कार्यकर्ता थे, जिनका दावा किया गया था 57 लाख से अधिक थी इन्हीं के आंकड़ों में, लेकिन इनको वोट मिले 40 लाख से भी कम। तो ये भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भी खो चुके हैं। ये न केवल उनके परिजन बल्कि अब तो इनके कार्यकर्ता भी इनको वोट नहीं देना चाहते। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जो अंतर है वो सर्वविदित है। ये केवल अवसरवाद और पूंजीवाद की राजनीति करते हैं। इनके कार्यकर्ताओं के हक का गला घोटना, अपने स्थानीय नेताओं के हक का गला घोटना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन चुका है। जिस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ एक बड़ा वर्ग है, 32% जनजाति है, और उसके जो बड़े नेता है रामविचार नेताम, ननकीराम कंवर, प्यारेलाल कंवर, ननकीराम कंवर और नंद कुमार साय जैसे नेताओं की उपेक्षा लगातार ये 15 साल के शासन में करते रहे। परिणाम भी मिला उनको। निश्चित रूप से आज भी ये जिस प्रकार से युवा मोर्चा के अमित साहू जी को दुर्भिलाई की घटना जब बंधक बनाकर रखा गया था, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में स्थानीय कार्यकर्ता और नेताओं के अधिकारों का गला घोटना इनकी प्रवृत्ति रही है, इनका चरित्र रहा है, और छत्तीसगढ़ की जनता इनकी नीयत को पहचान चुकी है। युद्धवीर जुदेव जी का बयान आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी चंद पूंजीपतियों के कब्जे में है, चंद व्यापारियों की पार्टी बन चुकी है। इसी प्रकार से उपासने जी ने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में केवल परिक्रमा करने वालों को टिकट बांटे जा रहे हैं, महत्व मिल रहा है, परिश्रम यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादियों की पार्टी ने बहुत कुछ दिया। मैं उस पर नहीं जाना चाहता पर्सनल किसी की बात पे, लेकिन देखिए हाँ, इस बात में कोई दोबारा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ करना भी बाकी, क्योंकि
कल का जिक्र अगर हम करें, कल भी देखिए इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। सुंदरानी जी के पास जितनी भीड़ थी शायद उतनी भीड़ ब्रिजमोहन जी के पास नहीं थी। ब्रिजमोहन जी को 3-4 राउंड और लगाने लगे 4-5 कार्यकर्ताओं को 100-150 की भीड़ इकट्ठा करने में। तो सुंदरानी जी इसमें ध्यान तो देना पड़ेगा। सड़क पर अगर आप आए हैं तो सड़क पर आपके साथ यूथ नजर आना चाहिए। केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, अगर जनता के मुद्दे पर आप सड़क पर आ रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर जनता को भी साथ में लेकर आना पड़ेगा। दिव्य जी, छोटा सा एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। राहुल गांधी खुद यूथ हैं और राहुल गांधी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आप कंपैरिजन करें नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में, तो राहुल गांधी यूथ आइकॉन के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर यूथ को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो देखिए जितने भी व्यापम के एग्जाम है, तमाम चीजों में सरकार ने छूट दी। यूथ को जोड़ने की धीरे धीरे कोशिश की जा रही है और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता। बेरोजगारी भत्ता भी बहुत जल्द सरकार इलेक्शन के पहले शुरू कर दे। ये सरकार भी जानती कि यूथ को साथ ना और यूथ को साथ लेकर चलना कितना जरूरी है। क्या लगता है ये फॉर्मूला अगर इंप्लीमेंट हो जाता है तो सबसे ज्यादा फायदा किसी को होगा? तो कांग्रेस पार्टी को होगा। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि एज कम्पेयर टू बीजेपी कांग्रेस हमेशा ही युवाओं को एक महत्व देता है और उनको अवसर भी प्रदान करता है। अगर मैं युवा मोर्चा के इलेक्शन प्रोसेस की ही बात करूं तो युवा मोर्चा में जो कांग्रेस का जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन मोड में होता है और जो बीजेपी का होता है वो सिलेक्शन मोड में होता है। मतलब उनके जो चुने हुए या पसंदीदा चेहरे होते हैं उनको युवा मोर्चा में जगह दी जाती है। यही लोग होते हैं जो आगे चल के विधायक के कैंडिडेट बनते हैं। तो इस तरीके का एक भेदभाव देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली अगर कांग्रेस पार्टी की हम बात करें तो युवाओं को बिल्कुल मौका देती है और यह एक युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी वाला साइन है। आगे देश की तरक्की के लिए युवाओं को आगे आना बहुत ही जरूरी है। सोनाली जी, आखिरी कमेंट लूंगा आपसे। आप अब संगठन में काम कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, आपने देखा होगा कि कमजोरी है कहाँ आखिर पार्टी की, क्योंकि अब पार्टी को 1.5 साल में रिवाइव करना है और वही पोजीशन लाना है जो 2013 से, अगर 2003 से 13 की बात करूं या 3 से 18 की बात करूं तब भारतीय जनता पार्टी की थी। क्या कमियां देख रहे हैं जिसको दुरुस्त करना बहुत जरूरी मान रहे हैं आप? जी निश्चित रूप से 2018 में जो कमियां थी, हमने बूथ स्तर पर अब संगठन को मजबूत किया है। संगठन के विस्तारक हमारे एक छोटा सा कमेंट जा रहे हैं, शक्ति केंद्रों पे जा रहे हैं और हमारा पूरा फोकस 2 क्षेत्रों में, एक संगठन को मजबूत बनाना, दूसरा सरकार के खिलाफ जन आक्रोश जो है उसको लेकर संघर्ष करना। सुरेंद्र जी, फॉर्मूला आप ही के लिए है, तय हो जाए तो सबसे पहले आप जैसे लोगों की किस्मती चमकेगी। उम्मीद है कि फॉर्मूला जो है पूरी तरह से काम करेगा। निश्चित रूप से आदित्य जी, कांग्रेस जो कहती है, मैंने पहले भी कहा, वो करती है और ये प्रमाणित है। अभी वर्तमान दौर पे भी देखें तो कांग्रेस ऐसी पार्टी है जहां सबसे ज्यादा युवाओं को महत्व दिया जा रहा है। चाहे संगठन चुनाव के माध्यम से नए युवाओं को जोड़ना, अवसर देना। अब वर्तमान में जो चुनाव, जो ओपन चुनाव चल रहे हैं ब्लॉक के, जिला के, उसके साथ साथ यूथ कांग्रेस की भी चुनाव प्रक्रिया चल रही है। जो गैर राजनीतिक परिवार हैं वहां के युवा भी बड़ी संख्या में चुनाव में भाग लेकर सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के जो चिंतन शिविर था, जिसे नव चिंतन शिविर का नाम दिया गया, हम सभी को उम्मीद थी कि उस चिंतन शिविर से बहुत कुछ निकल कर आएगा और ये जो निकल कर आ रहा है ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए आने वाले चुनाव में बहुत मददगार साबित होगा, बशर्ते जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो आगे तक चलें, ऐसा ना हो कि बीच में कहीं खत्म हो जाए। तो आज के मुद्दे में आप लोग सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।